मुल्तान के एक बाहिम्मत नौजवान जिन्होंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ है, इनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। स्टार्ट में जो मेरी वालदा थी वो मेरे हाथों को देखती थी तो मतलब रो पड़ती थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी बिलाल भाई, मुझे बताएं ये कब से कर रहे हैं आप? मैं ये काम जो है ना 2018 के एंड और 2019 का स्टार्ट था जब मैं मतलब ये इस काम में आया। वो ये हुआ कि 2018 में ना मेरे साथ एक हादसा पेश आया था जिसमें जो मेरी दाएं टांग थी वो फ्रैक्चर हो गई थी और इसमें अब राड डला हुआ है। ये सूरत हाल सर बनी। तो तब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी? जी 2013 में मेरा मास्टर जो था कंप्लीट था। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में प्राइवेट जॉब की है। ठीक है, जब 2018 में मेरा साथ एक्सीडेंट हुआ तो ये जो लाइफ का टर्नओवर था वो चेंज हुआ, जिसमें मतलब एक अलहदा फील्ड से मतलब इस जो हुनर वाली फील्ड कह सकते हैं इस फील्ड में आया। और इस फील्ड में कैसे आया वो भी, ये जो काम है मैंने ये भी सोशल मीडिया से सीखा था। मतलब मुख्तलिफ वीडियोस देखी और उन वीडियोस को देखने के बाद मतलब इस काबिल हुआ कि मैं आज इस काम को सर अंजाम दे रहा हूँ। तो यही काम क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो जो एक मतलब उस लास्ट टाइम जो लास्ट जॉब थी वो मेरी टीचिंग की थी, मैं पढ़ा रहा था। वो मैं मतलब दोबारा जब इंस्टीट्यूट में गया तो वहाँ पर आपको पता है कि काली लेवल पे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है और मैं इस काबिल नहीं था कि 10 से 15 मिनट बाद मुश्किल में खड़ा हो पाता, जिसकी वजह से मुझे वो फील्ड स्किप करनी पड़ी। और उसी दौरान थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मैकेनिकल काम में पहले ही था, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी दौरान ही मैंने मतलब जो वीडियोस थी मुख्तलिफ वीडियोस देखी। उसके बाद इसका जो पहला ट्राई था इस काम का व्हील बैलेंसिंग का वो मैंने अपनी गाड़ी पे ही स्टार्ट किया था। जो मतलब पहला जो ट्रायल था वो मुझे 4 से 5 घंटे लग गए थे पहले व्हील पर ही। लेकिन फिर मैंने वीडियो देखी कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। जब मैंने उस गलती को दोहराया, देखा कि कहाँ पर मेरी गलती है, उसी गलती को करेक्ट किया और उसके बाद जब मैंने दोबारा व्हील को सीधा करने लगा तो ठीक 10 से 15 मिनट में वो मैंने व्हील सीधा कर लिया था। और ये मैंने काम जो था 10 बजे स्टार्ट किया था और सुबह के 4 बजे बजने के करीब थे तब मैंने इसको फाइनली इसको ओके कर दिया था। यानी कि 6 घंटों में आपने ये किया? जो फर्स्ट मेरा ट्रायल था वो 6 घंटे का था, लेकिन जब उसको गलती को मैंने करेक्ट किया तो उसके बाद 10 से 15 मिनट लगे, मैंने व्हील जो था वो ठीक कर लिया था। तो आपकी 2013 में आप बता रहे हैं कि आपने मास्टर कंप्लीट की, परसेंटेज कितनी थी? इसमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीज़न ही है। मास्टर में मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न है। जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ में सेकंड है, लेकिन मास्टर में मेरा जो है फर्स्ट डिवीज़न ही है। तो आपके पेरेंट्स, वालदा या वालिद, उन्होंने इस चीज़ को कैसे लिया? स्टार्ट में थोड़ा वो भी परेशान हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे बेटे की जो टांग है वो फ्रैक्चर हो चुकी है और ये सही तरह मतलब ना दौड़ सकता है, ना चल सकता है और ना ही वज़न उठा सकता है। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को हैवी नहीं लिया, मतलब उन्होंने तसल्ली दी। स्टार्ट में जो मेरी वालदा थी वो मेरे हाथों को देखती थी तो मतलब रो पड़ती थी, उनका ये रद्द-ए-अमल होता था। लेकिन फिर उसके साथ साथ वो मुझे तसल्ली देती थी कि बेटा कोई मसला नहीं, अगर किस्मत में यही लिखा है तो यही है। तो मुझे समझाती थी कि बेटा एजुकेशन हासिल करने से ये नहीं होता कि आपको जॉब ही मिल जाए। ठीक है, उन्होंने यही कहा कि एजुकेशन जो है ना आपको शऊर देती है। ठीक है, इसी काम को आगे लेके चलो, अल्लाह ताला आपका साथ, अल्लाह ताला इसी में ही आपकी मदद करेंगे। आप मुझे ये बताएं, शादी कब हुई आपकी? सर शादी मेरी 2013 में ही हो गई थी। जब मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ था उसके फ़ौरन बाद ही मेरी जो थी शादी हो। जब आप लेक्चरर थे और टीचिंग करते थे? जी बिल्कुल। तो शादी के बाद जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब आपके बच्चे कितने थे? मेरे 2 बच्चे थे उस टाइम। अब कितने हैं? अभी 2 ही बच्चे हैं। मतलब कि स्टार्ट में मेरी जो मिसेस थी वो भी इस लिहाज से थोड़ी परेशान होती थी क्योंकि एक बच्चों को संभालना और दूसरा जो मेरी सूरत हाल थी इसको देखना उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी मुझे मायूस मतलब इस तरह नहीं फ़ील होने दिया कि मतलब आप हमारे ऊपर बोझ हैं। आपको फुल सपोर्ट रही है आपकी वाइफ की तरफ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान ख़ास तौर पर मेरी वाइफ़ की, मेरे वालिदैन की और ख़ास तौर पर जो मेरे दोस्त थे जो मेरे करीब थे उनकी ख़ास तौर पर हर लिहाज से, फाइनेंशियली लिहाज से भी और मॉरल लिहाज से, दोनों लिहाज से सपोर्ट रही। तो आपने ये दुकान जब किराए पर ली तो
इन्वेस्टमेंट किसने दी और औजार वगैरह ये जो लिए तब कैसे अरेंज किया सब कुछ? 2 चाबियाँ 3 चाबियाँ थी और एक मशीन ही थी और फिर मेरे पास कोई औजार नहीं था। ये तकरीबन 1170 रुपये से इसका स्टार्ट हुआ था जो मेरे इस काम का था। ये जो 3 चीज़ें थी इसी से मेरा जो काम का स्टार्ट हुआ था और फुटपाथ से स्टार्ट हुआ था, मतलब इनकी दुकान के सामने ही। और वो मुझसे कोई किराया नहीं लेते थे, मतलब उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठें और अपना काम करें और अपने बच्चों का रिस्क यहाँ से जो भी है करें। अमूमन ये होता है कि एक पढ़ा लिखा लड़का फ्रेश ग्रेजुएट जब जॉब करता है तो उम्मीदें लगाता है कि अच्छी जॉब मिले, लेकिन आपने अपनी जॉब मजबूरन आपको छोड़नी पड़ गई, फिर आपको ये काम करना पड़ा। जब आप एजुकेटेड होकर ये काम कर रहे थे तब आपकी सोच क्या थी, फील क्या करते थे? फील ज़ाहिर बात है, इंसान है, इंसान मतलब फील होता ही है। मतलब उस लाइफ को देखता था, वो एक अलग लाइफ है, वेल सेटेड वेल सूटेड बूटेड आपने रहना होता है। लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट फील है, इसमें आपके हाथ मैले कुचैले ये सारा आपका जिस्म आपका हुलिया मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है उसमें, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन वो फील्ड अपने लिहाज से थी, जब तक मेरा नसीब उस फील्ड में लिखा हुआ था तब तक वो मैं काम कर रहा था। लेकिन जब मेरा नसीब मतलब चेंज हुआ, ये कह सकते हैं कि टर्नओवर, जो लाइफ का टर्नओवर चेंज हुआ, उस लाइफ से भी मैं खुश था, इस लाइफ से भी मैं खुश हूँ। आप कोई और काम भी तो कर सकते थे, व्हील बैलेंसिंग क्यों, कोई और बैठने वाला काम कर लेते? और बैठने वाला इस तरह का मुझे सबसे पहली बात तो ये है कि इस काम के जो आपको कारीगर मिलेंगे वो बहुत कम मिलेंगे। बाकी तकरीबन जितने भी काम हैं उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और मैंने थोड़ा ये भी सोचा कि ऐसा कौन सा काम हो जिसमें इन्वेस्टमेंट भी कम हो और मैं उस काम को कर भी सकूं। तो यही काम मुझे सबसे सारी चीज़ें देखने के बाद इसका लबे ये निकाला कि यही काम है जो जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट है और आपको अच्छा जो रिस्क है आपको यहाँ से मिल सकता है। अच्छा, दोस्तों का रिएक्शन क्या था, फैमिली में रिश्तेदारों में क्या रिएक्शन था? फैमिली में तो यही था कि सारे जो मतलब दोस्त कज़न्स वगैरह थे वो मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे थे, ठीक है। वो कहते थे कि ये देखें कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद अब ये काम कर रहे हैं, मैकेनिक का काम कर रहा है, पेंचर का काम कर रहा है। उनकी बातें सुन के थोड़ा मतलब महसूस होता था, लेकिन दिल पे कभी वो बात नहीं ली। तो इस काम से पहली आमदन कितनी हुई, पहली अर्निंग कितनी थी इस काम से? जो पहला मेरा स्टार्ट था, सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था, और वो तकरीबन मेरा 370 रुपये थे, जो मैं सबसे पहली जो मेरे पहले दिन की कमाई थी। और मतलब कि बहुत खुशी भी हुई थी उस लिहाज से कि मैं मतलब इस काम से मतलब ये फील कर रहा था कि मुझे कुछ आता है। अब कितनी कमाई है, दिन का कितना कमाते हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक यूँ कह सकते हैं कि हवाई रोज़ी है। अगर लग जाए तो आपका 1500-2000 भी लग जाता है, ठीक है। अगर ना लगे 300-400 मतलब इतना है। अच्छा, टीचिंग की जॉब से आप कितना अर्न करते थे? उसमें यह है कि आपका अपने ऊपर है कि आप जितनी तगदो करेंगे उतना ही आप कमाएंगे, जितने मतलब एकेडमीज़ इंस्टीट्यूट में लेक्चर्स देंगे वो उतना ही कमाएंगे। 30-40 हज़ार अर्न करते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो जाता था। और अब टीचिंग से ज़्यादा अर्निंग है या कम है? अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा है जी, क्योंकि ये इस काम में कोई बैलेंस नहीं है। कभी आपके ज़्यादा बन जाते हैं डेली का, कभी आपके कम बन जाते हैं, लेकिन वो बैलेंस हो जाता है कि उससे मतलब के ज़्यादा ही है। अगर मैं मतलब इस काम को मज़ीद ज़्यादा मतलब बेहतर से बेहतर अंदाज में करूँगा तो मतलब कस्टमर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो टीचिंग में 5-6 घंटे पढ़ाकर 7 घंटे पढ़ाते हैं, यहाँ कितना टाइम देते हैं? यहाँ सुबह 8 से शाम 8 बजे तक होता हूँ। उसके बाद मतलब एक से 1.5 घंटा मेरा रेस्ट का होता है। उसके बाद मैं ट्यूशन का जो ऑनलाइन सिलसिला है वो स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब आप 10 से 11 घंटे यहाँ दुकान पे देते हैं और ऑनलाइन 3 से 4 घंटे वहाँ देते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप दिन में 14-15 घंटे काम कर रहे हैं? जी। घर कितना रहते हैं? घर वही रात का टाइम होता है वही घर, बाकी जुम्मे का दिन होता है उसमें घर पे ही होता हूँ, बच्चों के साथ होता हूँ, घूमना फिरना, ये है सूरत हाल। जो लोग इस स्किल को नहीं अप्रिशिएट करते, मतलब कि वो कहते हैं कि हमारी इसमें बेइज्जती है, पाकिस्तान की सोसाइटी ऐसी है, तो उनको कन्विंस कैसे करेंगे कि ये हुनर अच्छा है, इसके थ्रू आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है? इसको कैसे आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? ये लोगों के माइंड पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा कि पहले मतलब लेडीज़ को मोटरसाइकिल चलाना मतलब अच्छा नहीं समझा जाता था। अब आप देखें तो हर फील्ड में तकरीबन जो लेडीज़ ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाली बच्चियां, कॉलेज जाने वाली बच्चियां अब मतलब मोटरसाइकिलों पे जा रही होती हैं। तो इस स्किल्स को सिखाने का, मेल्स प्लस फीमेल्स को सिखाने का मकसद ये है कि जो फीमेल्स अब मतलब बाइक्स का यूज़ कर रही हैं, जब एक फ़ीमेल इस काम की शॉप बनाएगी, ख़ुद उसकी ऑनर होगी, तो उसके पास जो ख़ास तौर पर गर्ल्स हैं या लड़कियां हैं वो उसके पास मतलब अनकम्फर्टेबल फील करेंगी। मतलब वो ये सोचेंगे कि हम कहीं और नहीं जगह जा रहे, किसी अपनी लेडी की शॉप पे ही जा रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए
इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगी, वो कहाँ से लाएंगे? सर जैसा कि मैंने अपने बारे में बताया कि ये मेरा एक जज्बा था। मैंने इस काम को फुटपाथ से स्टार्ट किया था। आज बेशक ये सीढ़ियों की दुकान है, छोटी सी दुकान है, लेकिन एक दुकान तक पहुंच गया हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी पहुंचूंगा। और इसी चीज़ का मैं मुंतज़िर हूँ कि कोई जैसे मुखैर हज़रात या इस तरह के इन्वेस्टर आ जाएं कुछ। इन्वेस्टर आ जाएं जिसमें जो मतलब इस काम को सपोर्ट करें, और इस काम को उनके साथ मैं इस काम को आगे लेके चलूँगा और इंशाल्लाह एक अच्छा इदारा बनाऊँगा। यहीं मुल्तान में ही? जी इंशाल्लाह फर्स्ट जो ब्रांच होगी वो मुल्तान में ही होगी और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि इस काम को कितना अप्रिशिएट किया जाता है, फिर आगे इसके हम मज़ीद ब्रांचेस बनाएंगे। बच्चों को क्या करवाएंगे, पढ़ाएंगे या हुनर देंगे? बच्चों को साथ होगा, पढ़ाना भी होगा, प्लस मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही होगा। What is your message for youth, for jobless people? My message for youth is they should not rely on education. They should learn some technical work for their future. And my message for volunteer people that they should come forward and support me that I can hire and establish a big institute for the needy peoples. Best of luck for that.